नेकी को क्यों हकीर नहीं समझना चाहिए, नेकी को क्यों मामूल नहीं समझना चाहिए। देखो नेकियों का मामला कैसा होता है जानते हैं, नेकी से नेकी जन्म लेती है। जैसे चिराग से चिराग जलता है वैसे नेकी से नेकी जन्म लेती है। इखलास से की गई छोटी सी नेकी, तड़प से की गई एक छोटी सी नेकी, जज्बे से की गई एक छोटी सी नेकी बड़ी बड़ी नेकियों को जन्म देती है। इस दौर के एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, यमन के रहने वाले थे, शेख मुकबिल बिन हादी अल-वादिई रहमतुल्लाहि अलैह, बहुत बड़े सनफी आलिम गुजरे हैं। यमन में उनकी खिदमात इस दौर में नाकाबिले फरामूश हैं। फन्ने हदीस में इन्होंने बड़ी अजीम खिदमात अंजाम दी हैं। इमाम अलबानी रहमतुल्लाहि अलैह के बाद फन्ने हदीस में इस दौर में इन्हीं का नाम लिया जाता है। यही एक अथॉरिटी और अथेंटिक समझे जाते हैं। और यमन के तशय्यो ज़दा माहौल में जहां शिया की बहुतात और शिया की कसरत थी, शेख मुकबिल बिन हादी अल-वादी रहमतुल्लाहि अलैह से अल्लाह ने इतना काम लिया कि यमन के हजारों घराने, हजारों खानदान इनकी कोशिशों से, इनकी मेहनतों से, अल्लाह के फजल से वो हिदायत पा गए, सुन्नी हो गए, सलफी हो गए। आपको मालूम है कि मुकबिल बिन हादी अल-वादी रहमतुल्लाहि अलैह का तलब इल्म का सफर कैसे शुरू हुआ। गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे, कमाने के लिए 55 में मक्का आए। वो जब वो नौजवानी के मरहले में थे, एक लॉज में जॉब करने लगे, पाकी सफाई का काम करने लगे। उम्रा या हज के लिए आया हुआ एक मुसलमान, एक मुखलिस बंदा इन्हें एक छोटी सी किताब हदिया कर गया। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह की किताब तौहीद का एक छोटा सा नुस्खा खरीदें तो 1 रियाल की ये किताब इस नौजवान को हदिया कर गया। वो हाजी, वो मोतमिर हदिया कर गया। ये नौजवान जिसका नाम मुकबिल था, इस नौजवान ने इस किताब को पढ़ा, इतना मुतासिर हुआ, कहा कि शिर्क की वो सारी सूरतें जो अपने समाज में और अपने मुआशरे में दिखती हैं, शिर्क की तमाम सूरतों पर रद्द किया गया है। हर बात दलील के साथ पेश की गई है। तौहीद और तौहीद के तकाज़ों के मज़ामीन को खूब तर समझा गया है। 1 मरतबे किताब पढ़ी, 2 मरतबे पढ़ी, 3 मरतबे पढ़ी। इस किताब के मुताले ने उनके अंदर तलब इल्म का शौक पैदा कर दिया कि मेरे करने का काम इस जिंदगी में ये नहीं कि मैं लॉज या होटल में झाड़ू दूं, मैं इल्म हासिल करूं। इस किताब के मुताले ने उनके अंदर इल्म की मोहब्बत पैदा की, इल्म की तरफ रुझान पैदा किया, तलब इल्म का सफर शुरू किया। जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में भी तालीम हासिल की और हासिल करके आज उस मकाम को पहुंचे कि अल्लाहु अकबर, इल्म हदीस में अलबानी रहमहुल्लाह के बाद दुनिया का दूसरा मोतबर नाम इनका है, इंतकाल फरमा गए रहमतुल्लाहि अलैह। हम चाहें तो ये कह सकते हैं 1 रियाल के तोहफे ने, जज्बे से दिया गया 1 रियाल का तोहफा, इखलास से दिया गया 1 रियाल का तोहफा, उसने उम्मत को एक बहुत बड़ा मुखलिस आलिम फराहम किया। हालांकि जिस हाजी ने वो तोहफा दिया था, जिस मोतमिर ने वो तोहफा दिया था, शायद आज तक उसको खबर ना होगी कि मुकबिल ही वो शख्स है जिसको मैंने वो तोहफा दिया था। हश्र के मैदान में उन्हें पता चलेगा। इसलिए याद रखिए, ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ि शैआ, नेकी वो कितनी छोटी क्यों ना हो, कितनी मामूली क्यों ना हो, कितनी हकीर क्यों ना हो, नेकी को मामूली मत समझो, नेकी को हकीर ना समझो। हर नेकी को जज्बे के साथ करने की कोशिश करनी चाहिए।